केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 12वीं मंत्री स्तरीय WTO बैठक में भाग लिया। 12वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर पीयूष गोयल ने WTO की महानिदेशक नोगोजी ओकोंजो के साथ बातचीत की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के स्थायी समाधान की संभावनाओं पर भी संबंधित चर्चा की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि आज का भारत हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। इतना तो आप सब जानते हैं कि आज का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत, आज का आत्मनिर्भर भारत, आज का भारत जिसमें हर प्रकार से हर चुनौती का सामना करने की ताकत है, ऐसे भारत को कोई प्रेशर कर नहीं सकता। किसी प्रकार के प्रेशर में भारत निर्णय नहीं लेता है। आजकल भारत देश हित में, जनहित में, हमारे गरीबों के हित में, हमारे किसानों के हित में, हमारे युवा युवतियों के, नौजवानों के हित में और साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए पूरे विश्व के हित में जो फैसले हैं उसके साथ चलेगा और उसको मंजूरी देगा। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जब दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते लोगों की जान पर बनाई थी, हर किसी को सुरक्षित करने की बात चल रही थी, लेकिन उसी दौरान कई देशों का रुख बेहद ही शर्मिंदगी वाला रहा। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब इतनी भीषण महामारी विश्व के सामने थी, जब ये चुनौती पूरे विश्व में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रही थी, जीवन का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान था, जब कहा जाता था कि नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ, यानी हरेक को जब तक हम सुरक्षित ना करें तब तक दुनिया में महामारी खत्म ही नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में जो कई देशों का रुख रहा वो बहुत ही शर्मिंदगी वाला रुख है। दुख होता है देख के कि कुछ देशों ने कम विकसित देश या विकासशील देशों को ऐसी तकलीफ में भी सहायता नहीं दी। जब भारत और साउथ अफ्रीका ने ट्रिप्स वेवर का प्रपोजल रखा आज से 2 साल पहले लगभग, तो हमारे सामने एक ही लक्ष्य था कि विश्व में जो गरीब देश है, जो कम विकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, उनको भी मौका मिले कि वो वैक्सीन बना सके, सस्ते वैक्सीन, दवाइयां, टेस्टिंग किट्स, डायग्नोस्टिक्स, ये सब अपने लोगों के लिए भी उनको उपलब्ध हो। हमने स्वयं ने महसूस किया भारत में कितनी चुनौतियां थी। शुरुआत में पीपीईज कोई बनती नहीं थी भारत में, टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं था, टेस्ट किट्स भारत में नहीं बनती थी, विदेशों के समक्ष हम जाते थे तो मिलती नहीं थी, शॉर्ट सप्लाई में थी। कई देशों ने उसके निर्यात को रोक लगा रखी थी, कुछ ने फॉर्मल, किसने इनफॉर्मल, काफी माल जो आता था वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता था। ऐसी परिस्थितियों में बड़े संवेदनशीलता के साथ भारत ने प्रपोजल रखा था। बहुत दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ फार्मा कंपनीज अपने मुनाफे के लिए और कुछ देश इन चंद कंपनियों के मुनाफे के लिए पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रही है। पूरे विश्व को जो उनका विश्व के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी जो अधिकार है उसको छीन रही है। मैं समझता हूं ये ऐसे देशों के लिए जिन्होंने महामारी के समय भी मुनाफे को लोगों के जीवन से ज्यादा अहमियत दी, प्राथमिकता दी, ये एक प्रकार से दर्शाता है कि कैसे लालच विश्व को पीछे ढकेल। और ये जो परिस्थिति थी जहां कुछ देशों में तो 2 या 3 डोज भी हो गए थे और कई ऐसे करोड़ों लोग थे जिनके पास 1 डोज भी नहीं पहुंचा था। इसको देखते हुए तो मुझे लगता है कई देशों को अपना
सर झुकाना पड़ेगा शर्मिंदगी के कारण अपने रवैये के लिए। आपको बता दें, ये मंत्री स्तरीय बैठक 5 साल के बाद रविवार को जिनेवा में शुरू हुई है। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।